Hello students, we are discussing about genetics in these days. We have discussed 14 lectures. Today it's 15th lecture. Today I will go with crossing over. Yesterday we discussed about linkage and chromosomal theory of inheritance. Now crossing over. First, what is crossing over? अब अगर लेमैन की लैंग्वेज में फिर से देखें, क्रॉस होना, ऐसे क्रॉसिंग ओवर होना, ठीक है, ऐसे क्रॉस होना, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? हियर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. नाउ व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? आई विल टेक सेपरेट टॉपिक आफ्टर फ्यू डेज. तो थोड़ा सा डीएनए, जनरली डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है. तो डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं, पार्ट हैं, दैट इज एक्सचेंज्ड इन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है. और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होती है? ज्यादातर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो उससे पहले आपको क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा पता होना चाहिए. क्रोमोसोम का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरह से ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है. ये वाले जो पोर्शंस है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है हमारे पास, ये वाले, ठीक है. ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ये क्या है? नॉन सिस्टर्स है. या आप ऐसे कह सकते हैं ये क्या है? नॉन सिस्टर. ये क्या है? नॉन सिस्टर्स है. दीज आर नॉन सिस्टर पार्ट्स. और ये नॉन सिस्टर पार्ट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? क्रॉसिंग ओवर में. तो Jensen in 1909 he gave the concept chiasma or chiasmata formation. What happened in meiosis? We will discuss meiosis after a few days. What happened in meiosis? Chromosome number gets halved, आधी हो जाते हैं, ठीक है. अब होता क्या है? एक पैकेटिन स्टेज होती है वहां पर, पैकेटिन स्टेज होती है. उस पैकेटिन स्टेज में क्या होता है? देयर इज क्रॉसिंग ओवर. ऐसा क्रॉसिंग ओवर, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई. किसकी? क्रोमोसोम्स की. क्रोमोसोम्स के कौन से पार्ट की? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की. तो जो ये पोर्शन है दैट इज कॉल्ड चास्मेटा, ठीक है. तो उसने बताया था, जेनसन ने, और बाद में इस पर जो वर्क किया गया मॉर्गन के द्वारा, ठीक है ना. तो इसको एलैबोरेट किया गया कि ये क्यों होता है. दैट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. नाउ आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर रिगार्डिंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. लिंकेड तो लिंक्ड थे जीन, उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी. लिंक्ड है, जब जुड़े हुए एक साथ अलग होना ही नहीं चाहते तो क्या क्रॉसिंग ओवर होगी. यहां पर अब लिंक्ड नहीं है जीन, वो क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, ठीक है. अब ये जो क्रॉसिंग ओवर है दैट इज मेनली ऑफ three main types that depends upon the points. कैसा पॉइंट? कि किस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है. एक पॉइंट पर हो रही है तो हम उसको बोलते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर. दो पॉइंट पर हो रही है तो डबल क्रॉसिंग ओवर. या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे हो रही है तो क्या बोलेंगे? इसको मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर. तो यहां पर हम इन तीनों क्रॉसिंग ओवर्स को समझने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट I will start with this first, that is single crossing over. अब मैंने जैसे पहले बताया, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, और ये पेयर है homologous chromosome. What are the homologous chromosome? These are those type of chromosomes which are same type के हैं, बिल्कुल पेयर में कैसे हैं? सेम टाइप के. अब इनके ये क्या? ये पूरे का पूरा क्रोमेटिड है, ये पूरे का पूरा क्रोमेटिड है, ठीक है. ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है. ये वाले एक ही क्रोमोसोम के हैं तो ये सिस्टर क्रोमेटिड हुए. ये दोनों इस क्रोमोसोम के हैं तो ये दोनों सिस्टर हुए आपस में. परंतु ये दोनों कैसे हैं? एक इसका पार्ट है, एक इसका पार्ट है. ये क्रोमेटिड है पूरा, ये क्रोमेटिड है. ये इस वाले क्रोमोसोम का पार्ट है, ये इस वाले क्रोमोसोम का पार्ट है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. ये याद रखना है. क्या बोलते इसको? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. जनरली क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज टेक्स प्लेस इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स.
नॉट बिटवीन सिस्टर्स। ओके, चलते हैं आगे। अब हम मानते हैं कि ये पहला क्रोमोटोड है, दूसरा क्रोमोटोड। हमेशा क्रोमोसोम में दो क्रोमोटोड्स होते हैं इस तरह से। अगर ये क्रोमोसोम है ये, ठीक है, ये एक क्रोमोटोड है, ये दूसरा क्रोमोटोड है, ऐसे यहाँ तक एक क्रोमोटोड, ये दूसरा क्रोमोटोड, और पूरा ये क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया हमारे पास। इस क्रोमोसोम में जीन्स लगे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब मैंने एक पोर्शन ले ली, एक जीन, दूसरा जीन, तीसरा जीन, चौथा जीन। जीन के नेम्स ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन, ठीक है। दूसरे वाला इधर है, इसमें क्रोमोटेड, उसमें 1 2 3 4 जीन्स लगे हैं, ए बी सी डी, मैं स्मॉल लेटर से लिख ली, ठीक है। अब दूसरा क्रोमोसोम यहां पर था, ठीक है ना, ये भी होमोलोगस है, इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये जीन्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये दूसरा, ये 4 ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये ऐसे, और ये हमेशा साथ रहते हैं, पेयरिंग में रहते हैं, होमोलोगस है, ठीक है। अब जब सिंगल पॉइंट क्रॉसिंग हो रही है, एक पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होनी है। अब आपको पता है क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होनी है, दैट इज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स। तो ये हमारे नॉन सिस्टर, ये है। मान लो ये क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच हुई, ये वाले पॉइंट पे हुई, यहाँ ई है और यहाँ ए है। तो हमारे पास कैसा होगा, यहां पर कोई चेंज नहीं आया हमारा, क्योंकि इसने पार्टिसिपेट नहीं किया क्रॉसिंग ओवर में। ये वाला सेगमेंट हमारा सेम ऐसा है जैसा पहले था। परंतु दूसरे में क्या हुआ, हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हुई, ई ने ई एक्सचेंज हुआ स्मॉल ए के साथ, तब क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास ई हमारा यहां चला गया और हमारा ए कहां आ गया, यहां पर ए आ गया हमारा, ये चेंज हुआ हमारे पास। बाकी कैसा, ये सेम, कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यहां पर कोई चेंज नहीं है, नो चेंज एट हियर, क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है हमारे पास। जीन कैसे लिखेंगे हम, अब सिर्फ एक जीन में एक्सचेंज हुआ, तो हम जीन कैसे लिख सकते हैं, हम जीन लिखेंगे, ये वाला क्या हो गया हमारे पास, ई हो गया, और ये क्या हो गया, ए। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ये एफ वैसा ही है, ये जी वैसा ही है, ये एच वैसा ही है, ये डी है, ये सी है, ये बी है, परंतु ए कैसा होगा, चेंज होगा। बाकी ये भी ऐसा ई एफ जी एच। तो एक पॉइंट पे, दिस इज सिंगल पॉइंट, ये क्रॉसिंग ओवर हुई, उस क्रॉसिंग ओवर को क्या बोलेंगे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अब ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर जरूरी नहीं है यहां इन दोनों के बीच हुई, इस पॉइंट पे भी हो सकती है, इस पॉइंट पे हो सकती, पर होगी एक ही पॉइंट पे, तब सिंगल क्रॉसिंग ओवर। ऐसा भी हो सकता है, ये वाला नॉन सिस्टर, इसके लिए भी तो है, इन दोनों के बीच भी हो सकती है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। अगर इसको थोड़ा 3 डायमेंशनल सोचने की कोशिश करो ना, ऐसे है लगे हुए, ऐसे है, ऐसे। अब हम तो बोल रहे हैं इन नॉन सिस्टर के बीच हुई, इस पॉइंट पे, ऐसा भी तो हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकती है, इसकी जो ऐसी लाइन है ना पीछे भी हो सकती है, ऐसे पड़ी, इसके नजदीक हो सकती है, ये तो यहां भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, इसके बीच हो जाए, ठीक है ना। दैट इज सिंगल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर। आई थिंक यू गॉट दिस क्लियरली इन दीज पिक्चर्स। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने कलर चेंज किया, देखो यहां पर, तो इससे क्लियर लग रहा है आपका कि ये वाला सेगमेंट नीचे आएगा। अब मैं डबल क्रॉसिंग ओवर की ओर जा रहा हूं, जहां पर 2 पॉइंट है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होने के, एक जगह नहीं हो रही, 2 जगह हो रही है। अब ये जो डबल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर या डबल क्रॉसिंग ओवर, दैट इज 2 टाइप्स, रेसिप्रोकल, फर्स्ट रेसिप्रोकल, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। अब रेसिप्रोकल में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्रोमोटिड्स, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट्स पे होनी है, पता हमें डबल है, पर इसमें 2 ही जो क्रोमोटिड है वो इन्वॉल्व होंगे, ओनली 2 क्रोमोटिड्स। जैसे मान लो क्रॉसिंग ओवर एक हुई इनके बीच, एक हुई मान लो इनके बीच, ये क्रोमोटिड है, ये क्रोमोटिड है, यही इन्वॉल्व है ना क्रॉसिंग ओवर, बाकी तो कोई इन्वॉल्व नहीं है। जब यहां क्रॉसिंग ओवर हुई तो आप एक्सचेंज कर लो, मान लो यहां पर ये रेड कलर के थे सारे, ये भी रेड कलर का था सारा, ठीक है, और ये कैसा था हमारे पास, ब्लू कलर का था, और ये कैसा था हमारे पास,
ऊपर ग्रीन कलर का था, ग्रीन कलर का था। ठीक है, अब एक्सचेंज किसके बीच हुआ, ये यहां पर और इस पॉइंट पे हुआ। तो क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पे एक्सचेंज हुआ तो ये ब्लू ऊपर चला गया, यहां पर इस डब्बे में ब्लू आ गया, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, और यहां भी क्या हुआ, यहां पर ब्लू आ गया। ग्रीन कहाँ आ गया, इसके सामने बिल्कुल सामने वाले फेस पे ग्रीन आ गया, ये ग्रीन आ गया। बाकी सेगमेंट वैसा ही रहा। ठीक है, कौन से जीन आए, ये वाला सी हमारा ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया। ठीक है, ये एच ऊपर चला गया, डी नीचे आ गया। बाकी तो सेम वैसा ही है। ठीक है, ए बी सी डी, बाकी इसमें भी वैसा ही होगा, ए ऐसा ही है, यहां पर सी वैसा ही है। ठीक है ना, और यहां पर क्या है आपके ई नहीं, ई एफ नहीं, अब जी है हमारे पास और ये एच है। ठीक है, तो ये क्या हुए, एक्सचेंज हुए हमारे पास, सॉरी ये एच नहीं है, ये अब डी आ गया। तो ये क्या हुआ हमारे पास, एक्सचेंज हुए। रेसिप्रोकल में क्या हुआ, दो पॉइंट्स थे, डबल हमारे को पता, पर क्रोमेटेड दो इन्वॉल्व हुए, ये और ये दोनों, ये वाला क्रोमेटेड इन्वॉल्व हुआ, ये वाला क्रोमेटेड, और दो पॉइंट पे भी। ठीक है, दैट इज रेसिप्रोकल। पर जो कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज लिटिल डिफरेंट। कैसे, अब हमारे पास बोलते हैं कि चलो ये वैसा ही है, सब कुछ सेम है, परंतु यहां पर इनके बीच ये और इसके बीच हुआ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है ना, तो इन्वॉल्वमेंट कितने की होगी, एक दो तीन, तीन क्रोमोटिड्स हमारे इन्वॉल्व हो गए। ठीक है ना, क्योंकि ये भी नॉन सिस्टर, इसके लिए तो नॉन सिस्टर है ये। ठीक है ना, तो ये इसके साथ भी कर सकता है, इस पॉइंट पे हुआ, दूसरा एक तो यही वाला पॉइंट था, ऐसा भी हो सकता है क्रॉसिंग ओवर। अगर ऐसी नहीं हो रही, ये छोड़ दो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट्स दो ही है, डबल है, पॉइंट दो ही है, पर इन्वॉल्वमेंट कितने की है, देखो एक दो, एक दो, एक ये हो गया इसकी इन्वॉल्वमेंट है, एक इसकी दो, यहां पर क्या है इसकी, ये तीसरा, तीन की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है ना, तो इन्वॉल्वमेंट मोर देन 3 बट क्रॉसिंग ओवर इन 2 पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड डबल क्रॉसिंग ओवर। अब थर्ड वाली है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। मल्टीपल मीन्स 1 2 3 4 पॉइंट है, ए बी सी डी, ई जीन है मान लो, यहां भी ऐसी है, 5 जीन है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, मल्टीपल, बहुत से पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुई, कहां पर, इस पॉइंट पे हुई, इस पॉइंट पे माना हमने, इस पॉइंट पे भी हुई, और इसकी क्रॉसिंग ओवर इतनी 3 पॉइंट्स पे क्रॉसिंग ओवर हुई यहां पर। ठीक है ना, वहां 2 ही पॉइंट पे हुई थी। ठीक है ना, पर यहां क्या है, 3 पॉइंट्स या इससे ज्यादा पॉइंट्स पे अगर क्रॉसिंग ओवर हुई, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। इट इज सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है, एक सेगमेंट एक्सचेंज करा दूसरे सेगमेंट को, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। कौन सा सेगमेंट, क्रोमोसोम का पार्ट। क्रोमोसोम का पार्ट क्या होता है, क्रोमोटेड होता है। जब एक ही क्रोमोसोम के पार्ट है वो सिस्टर क्रोमोटेड है, जब दो अलग अलग क्रोमोसोम के पार्ट है वो नॉन सिस्टर क्रोमोटेड है, जो मैं यहां पर क्लियरली आपको बता दिया है। अब क्रॉसिंग ओवर तो हो गई है, वर्क ज्यादातर मॉर्गन ने किया है। ठीक है ना, उसके बाद हम चलते फैक्टर इन्वॉल्व इन द क्रॉसिंग ओवर। फर्स्ट फैक्टर डिस्टेंस, वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे इन लिंकेज। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया, ये क्रोमोसोम है, ये जीन है, ये जीन है, अगर इतना डिस्टेंस जीन्स के बीच है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग ओवर। जितने नजदीक आ जाएंगे, मान लो ये जीन यहां पर पहुंच गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, वो लिंक्ड रहेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे तो वो टेक पार्ट नहीं करेंगे क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा डिस्टेंस है जीन्स के बीच क्रोमोसोम में, उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जितना नजदीक है वो लिंक्ड हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। सेकंड इज सेक्स। सेक्स में क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स। ड्रोसोफिला में लिया जाता है तो मेल में ज्यादा
चांसेस होते हैं क्रॉसिंग ओवर के क्रोमोसोम में फीमेल एज कंपेयर टू फीमेल। देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इफेक्ट ऑल द क्रोमोसोम्स। कई ऑर्गेनिज्म में टेम्परेचर क्रोमोसोम्स पर इफेक्ट करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर को क्या कर देते हो, रिड्यूस भी करते या बढ़ाते भी। दैट इज डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल। एक्सरेज, कई बार एक्सरे रेज जो पड़ती है क्रोमोसोम्स के ऊपर वो भी क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर को या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ये फैक्ट्स है सारे। फिर हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन एक कंसेप्ट आएगा, आगे पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है तो उसमें जो एक्टिव डीएनए है, ये डीएनए एक्टिव डीएनए पोर्शन कम होता है, लो होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, क्रोमोसोम एक्टिव कम, डीएनए पोर्शन कम एक्टिव है तो चांसेस क्रॉसिंग ओवर के कम हो जाते हैं हेट्रोक्रोमेटिन में एज कंपेयर टू यूक्रोमेटिन जिसमें एक्टिव डीएनए पार्ट ज्यादा है। उसके बाद केमिकल्स, कोई केमिकल ट्रीटमेंट हो गया वो भी इफेक्ट करता है क्रॉसिंग ओवर को। फिर क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस, एब्रिविएशंस क्या होती है, एबनॉर्मलिटीज। कुछ क्रोमोसोम एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है ना, सीधे नहीं होते हैं या ऐसे ऐसे से मुड़े हुए, इन्वर्शन हुई हुई है, ठीक है ना। तो वो क्या, उसके जो सिस्टर क्रोमोटेट्स है, नॉन सिस्टर क्रोमोटेट्स है, उनकी पोजीशंस चेंज हो जाती है। ड्यू टू चेंज दीज पोजीशंस इट विल अफेक्ट द क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट, व्हाई क्रॉसिंग ओवर इज नेसेसरी एंड क्यों जरूरी और क्या इंपॉर्टेंस है। पहले इंपॉर्टेंस है न्यू कॉम्बिनेशन। देखो जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे पास जो नया ऑर्गेनिज्म आना है, जो ऑफस्प्रिंग बनना है, जो प्रोजीनी बननी है, उसमें वेरिएशन आती है। तो वो वेरिएशन नए ऑर्गेनिज्म में कौन ला रहा है, क्रॉसिंग ओवर। क्यों, क्योंकि एक के जीन ट्रांसफर हो गए दूसरे में, दूसरे के जीन आ गए एक में, तो वैसे प्रोजीनी नहीं बनेगी जैसा पेरेंट है, उससे अलग बनेगा, अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म। देखो ना हम सब कैसे होते हैं, अलग होते हैं, हमारे फेस अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। कुछ एक करैक्टर हमारे को पेरेंट्स से आते हैं, पर कुछ करैक्टर हमारे अपने होते हैं। वो क्यों उत्पन्न हुए, क्रॉसिंग ओवर के कारण। क्योंकि क्रोमोसोम में क्या हुआ, क्रॉस, जो पेरेंट्स के करैक्टर है कुछ माता के आए, कुछ पिता के आए। सारे माता के ही नहीं आए ना, सारे पिता के, दोनों क्या आए, क्यों आए, क्योंकि उनके क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हुआ था। उसके बाद ब्रीडर्स होते हैं जो वर्क कर रहे हैं ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग होता है कि नई वैरायटीज के ऊपर जो काम करें ना, ब्रीडर्स माने जाते हैं। तो वो क्या है, उन्हें तलाश होती है इस तरह की क्रॉसिंग ओवर की, नया कॉम्बिनेशन मिले, तो नए कॉम्बिनेशन से नई रिसर्च कर पाते हो। फिर उसके बाद वेरिएशन हमने पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट जीन्स। डिफरेंट जीन का क्या इफेक्ट है, ठीक है ना। कैसे, मान लो ये था यहाँ पर क्रोमोसोम, इसका अगर सेगमेंट इसको में अटैच हो गया, ठीक है ना, यहां लग गया और इसका आ गया इधर, इसका चला गया इधर, तो इसमें इसका क्या इफेक्ट था, वो इसमें आ जाएगा, इसका क्या इफेक्ट था, वो इसमें चला जाएगा। इट मींस जीन्स के जो करैक्टर है ना, उसका पता लग जाता है हमारे को क्रॉसिंग ओवर से कि क्या चेंज हुआ ऑर्गेनिज्म में। दैट इज अबाउट द क्रॉसिंग ओवर। आई थिंक आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट इट फुली। कुछ चीजें रह गई है तो उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लिंकेज का भी कुछ रहता है, जेनेटिक मैप रहता है, थोड़ा उसको डिटेल में करने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ बच गया होगा वो हम करेंगे। और आने वाले टाइम में जितना हमने मेंडेलियन, नॉन मेंडेलियन, लिंकेज, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड जो क्रॉसिंग ओवर किया है, उसके ऊपर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे जो मेनली कंपटीशन में पूछे जाते हैं। 2 एक लेक्चर में उसके भी लूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।